हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो टॉक। ठीक है, इसमें बिटकॉइन और इथेरियम ये दोनों ही कॉइन्स के बारे में हम जरूर बात करेंगे। और आप लोग अगर कोई भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हो, उसका एनालिसिस जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको भी ऐड अप कर लेंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग स्टिक रहेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के एनालिसिस के ऊपर। हम अपना जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या अभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या ट्रेडिंग के लिए क्या है। ये सब लेके हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। और आप अगर चाहे तो हमारा एनालिसिस देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लेवल्स बताते हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते हैं। आप अगर हमारा एनालिसिस से सहमत होते हैं तो अपने रिस्क पे ही बाई या सेल कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर कोई प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट आपका ही होगा, और आपका अगर कोई लॉस भी होगा तो भी जिम्मेदारी आपका होगा। हम ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही खोले हैं, और हमारा यही मोटिव है कि हम आपको लेवल्स कहां से कहां तक कैसे ट्रेड करते हैं, कहां पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब लेके एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चैनल को खोला गया है। तो चलिए पहले हम देखेंगे बिटकॉइन चार्ट में बिटकॉइन क्या कह रहा है, उसके बाद इथेरियम चार्ट को भी एक बार देखेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दे देंगे। तो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं बिटकॉइन के मंथली चार्ट पे, ये आप देख सकते हो। और देखो, पहले हम लोग थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि हमको अक्टूबर 15 या 10 जो भी है हम अभी देख लेंगे कि एक जो बड़ा फॉल आया था, क्रैश आया था, वो क्रैश के बाद हमको सिर्फ बेयरिश मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए मार्केट अभी तक बुलिश ही है। ये जो मार्केट का सिनेरियो था ये बेयरिश मूवमेंट था, इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन किया और अभी तक देखिए एक हायर हाई वन, हायर हाई टू, ऐसा बना के ही, और ये है आपका हायर लो वन, हायर लो टू। ठीक है, ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरह जा रहा है जब तक बड़ा टाइम फ्रेम में ये लो को मार्केट तोड़ के कुछ मंथली कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा, जैसे इधर पर हुआ था। ये लो तोड़ के देखिए मार्केट ने जब ये रैली आया था उसके बाद एक करेक्शन, जैसे कि ये रैली आया, इसके बाद एक करेक्शन, फिर इसके बाद एक और रैली, जैसे इधर हुआ है, फिर इसके बाद एक और रैली। और जब ये डाउन हुआ, पहले इस लो को ये तोड़ नहीं पाया, इधर से ही मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में गया, फिर मार्केट इसको तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ के मार्केट थोड़ा नीचे गया। तो अभी तक मार्केट ये जो सिनेरियो है ये सिनेरियो में ही अटका हुआ है। हो सकता है इधर से मार्केट रिवर्स कर जाए, हो सकता है मार्केट और भी नीचे गिरे, लेकिन अब तक जो सिचुएशन है इसमें गिरना ज्यादा मुझे लग रहा है। लेकिन हम जानते नहीं है, क्योंकि मार्केट इधर से भी जब इधर जा रहा था, इधर भी जब आए, इधर से ही मार्केट पलट गया था। तो हो सकता है मार्केट और गिरे या मार्केट उठ जाए, तो हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में जरूर देंगे। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक बिटकॉइन बुलिश ही है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है सिनेरियो। ठीक है, और देखिए इन्वेस्टर्स के लिए मैं हर बार बोलूंगा, छोटा छोटा करके हर डिप जब दे रहा है मार्केट, आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि हो सकता है बिटकॉइन अगर चाहे तो बिटकॉइन 40-50,000 तक भी जा सकता है, करेक्शन इतना तक भी हो सकता है। तब आप ये भी सोच सकते हो कि अरे मैंने तो 80,000 में या 85,000 में थोड़ा खरीदा था, इसलिए आप ओनली 110 120 अगर खरीदना चाहते हो तो ऐसा खरीदेंगे। हर डीप जब देगा मार्केट, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तब जब मार्केट पंप देना चालू करेगा तब आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी आ जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं वीकली का। देखिए वीकली में भी मार्केट ने अभी तक इस हायर लो को वैसे नहीं तोड़ा है। हाँ, अगर आप इसको हायर लो पकड़ेंगे, मतलब मार्केट जैसे इधर आया, इसके बाद अगर इसको हायर लो पकड़ेंगे तब मार्केट ने जरूर तोड़ा होगा। लेकिन जो बेस हायर लो, मतलब ऐसा ये जो वेव है, ये वेव के बाद अभी तक मार्केट ने नहीं तोड़ा है। लेकिन हाँ, ये वेव को भी तोड़ा है, मतलब ये लो को भी तोड़ा है, ये लो भी था, इसको भी तोड़ा है मार्केट। तो मार्केट जरूर एक कैरेक्टर चेंज किया है, और मार्केट अभी एक बेयरिश फेज में ही है वीकली टाइम फ्रेम में। सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश फेज में है। तो अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और हम देखेंगे कि मार्केट में अभी हम कर क्या सकते हैं, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी ला देंगे। ठीक है, तो ये है डेली टाइम फ्रेम का। और डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये वो दिन था, भयंकर वाला दिन, 10th ऑफ अक्टूबर, सॉरी नॉट 15th, इट्स 10th ऑफ अक्टूबर, जब मार्केट ने एक भयंकर क्रैश मूव दिया था, और इसमें बहुत सारा ट्रेडर्स लिक्विडेट हो गया था, ये तो सब आप जानते ही है। उसके बाद से मार्केट ने लगातार नीचे की तरफ ही दिया है। और हालांकि मतलब फिलहाल जो मार्केट अभी कंडीशन में चल रहा है, आप देख पा रहे हैं मार्केट एक बॉक्स में ही फंसा है। ठीक है, इधर सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, ना मार्केट इसको तोड़ के नीचे जा रहा है, ना मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है। तो ये बहुत टाइम से होता है। देखिए जब मार्केट ऊपर उठता है या नीचे जाता है, तब
करेक्शन दो फेज में होता है, मैं बहुत बार ये चीज बोल चुका हूं। जब नीचे जाता है, एक तो है ऐसा ऐसा करके करेक्शन लेके जाता है, दूसरा बात चीज है मार्केट कुछ ऐसा ऐसा करके फिर से करेक्शन लेता है, ठीक है, कुछ ऐसा करके लेता है। तो हो सकता है ये वाला फेज वही हो, मार्केट में एक गया छोटा करेक्शन, उसके बाद थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन, उसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसको हम देखेंगे और डील करेंगे, लेवल्स टू लेवल्स ही डील करेंगे, वो लेवल्स भी मैं बता रहा हूं। और मार्केट जब ऊपर जाता है, याद रखिएगा, कभी ऐसे भी जाता है या कभी ऐसे भी जाता है, थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर ऊपर की। तो ये वाला करेक्शन कंसोलिडेशन फेज में ही हो जाता है और मार्केट अपना जगह में मूव करता रहता है। तो अभी देखिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन में। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट बहुत दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जब से ऑल टाइम हाई बनाया है तब नीचे गया, और उसके बाद मार्केट इधर से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गया, और ऐसे ही आके मार्केट फिर नीचे गया। तो ये ट्रेंड लाइन अभी एक बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन हो गया, मार्केट इधर जाके ही मार्केट नीचे उतर रहा है। तो अभी कैसे ट्रेड करेंगे, देखो अभी मार्केट जो है ये डेली फेज में आप थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। जब तक मार्केट कोई अच्छा खासा लेवल क्रॉस करके ग्रीन कैंडल नहीं देंगे तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। वैसे अभी बुलिश होने का कोई चांस है भी नहीं, लेकिन हाँ छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग के लिए बुलिश आप जरूर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए अभी बुलिश सिनेरियो ढूंढना सही नहीं होगा। कब सही होगा बुलिश सिनेरियो, चलो वो भी बता देते हैं। पहले ये लेवल्स जरूर मार्क कर लो, ऑल टाइम हाई तो आप जानते ही हो, उसके बाद हमने कोई ज्यादा लेवल्स रखे नहीं ताकि आपको थोड़ा दिक्कत आए मार्क करने में, ठीक है। जब जब मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा हम लोग लेवल्स अपडेट करते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है, तो ये लो मार्क करके रखो। और जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, पहला तो है ये एक फेयर वैल्यू गैप है 98,944.36, ये जरूर मार्क करके रखो। इसके ऊपर मार्केट कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देगा, ठीक है, कुछ अगर कुछ ग्रीन कैंडल इसके ऊपर देगा तो हम लोग, और रिटेस्ट करके फिर जाएगा तो हम लोग बुलिश बन सकते हैं। उसके नीचे प्रीवियस वीक का जो हाई है 94,588 वो देखेंगे, जो कि इधर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। उसके बाद नवंबर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीक लो इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो है 83,822 ये भी देखेंगे, और उसके बाद नवंबर लो 80,600। तो ये वाला लेवल सब इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। और देखते हैं मार्केट अभी देखो इस बॉक्स के इधर जा रहा है, एक दो बार ऊपर स्पाइक दे रहा है, एक दो बार नीचे स्पाइक दे रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। जब भी मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो आप लोग एक रिस्की ट्रेड इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हो। आपका टारगेट जब इधर से देखो अभी इधर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अभी अगर कोई लेना चाहते हैं तो पहले नवंबर क्लोजिंग को क्रॉस करने दो, उसके बाद मार्केट अगर कुछ रिएक्शन देके फिर जा रहा है तब आप ले सकते हो। लेकिन याद रखना ये है ट्रेड लाइन, हो सकता है मार्केट इधर कुछ जाए और इधर से फिर से मार्केट नीचे चले आए। तो ये भी आप कर सकते हो कि अगर ट्रेड लाइन से रिजेक्शन देके कोई 1 घंटा 30 मिनट्स में कोई नीचे वाला सेटअप दे रहा है तो आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। टारगेट 1 आपका रहेगा ये वाला, टारगेट 2 बॉक्स का एंड में, और टारगेट 3 83,822। तो ये होगा आपका बेयरिश सिनेरियो। और अगर कोई ट्रेडर लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये जोन को आप अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में ये जोन बहुत बड़ा जोन है, क्योंकि हम देख लेते हैं ये जोन कितना बड़ा जोन है। देखो ये बॉक्स पे क्लिक करने से पता चलेगा, ये 9,000 टू 10,000 पॉइंट्स का एक जोन है। 9,000 टू 10,000 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा जोन है। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप 1 घंटे की चार्ट पे जरूर जाओगे। और देखो जैसे मार्केट अभी रिएक्शंस दे रहा है सॉरी, देखो मार्केट जैसे रिएक्शंस दे रहा है, अभी एक बुलिश रिएक्शन दे रहा है, तो आप देख सकते हो मार्केट ये ट्रेंड लाइन की तरफ ही जा रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर कुछ अच्छा खासा रिएक्शन दिया तो हम लोग इधर तक जा सकते हैं, लेकिन एक रीटेस्ट होके अगर जाएगा तो अच्छा होगा। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा हम लोग बुलिश शेयर नहीं ले सकते, क्योंकि ये जोन में मार्केट बहुत टाइम से फंसा था। उसके बाद हो सकता है अभी ये जोन के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट लेके जाएगा तभी बुलिश, नहीं तो अगर कुछ इधर से कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल का सेटअप दे देगा तो हम लोग फिर से नीचे की जो जोन है 87,577 ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो 90,360 अभी एक इंपॉर्टेंट जोन है। नवंबर क्लोजिंग इसके ऊपर अगर स्टे करेगा तो 94,000 हम लॉन्ग ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर नीचे कुछ दे रहा है तो 87,577 हम बेयरिश ट्रेड में प्लान करेंगे। और लॉन्ग टर्म में अभी हम लोग अभी तक हम बेयरिश ही है। हमारा मेन टारगेट जो होगा वो मेन टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 74,508। और अगर कुछ इधर से सेटअप मिला तो और भी बढ़िया होगा, ताकि हम लोग ट्रेल कर सकते हैं कि मार्केट अगर फॉल करे, अगर देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना हिट हो तो मार्केट आराम से ये जोन तक जाएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगला लेवल कौन सा होगा। तो ये रहेगा हमारा बिटकॉइन का सिंपल प्लानिंग। और जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स के लिए ये जोन में अगर बाई किए हो तो ठीक है, अब और मत बाई करो और मार्केट को गिरने दो। अगर मार्केट इस जोन के नीचे चला जाएगा तो और थोड़ा क्वांटिटी आप मतलब बाई कर सकते हो। और अगर मार्केट उठ जाएगा तो ठीक है, आपके पास तो थोड़ा बहुत आप बाई किए ही हो,
उसको लेके आप उठ जाओ। लेकिन मार्केट मुझे जो लगता है अगर नीचे गिरने वाला होगा तो एक पुल ऊपर की तरह देगा, ट्रैप करेगा, फिर अचानक से नीचे मूव आ सकता है। और ये भी हो सकता है अभी 1-2 महीना और भी ऐसा सिनेरियो चले, उसके बाद कुछ ऐसा मूवमेंट आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये गया आपका बिटकॉइन का। अभी हम लोग थोड़ा इथेरियम को भी देख लेते हैं कि इथेरियम में कैसा प्राइस एक्शन चल रहा है, कैसा कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इथेरियम में भी आपका मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक बुलिश है, लेकिन हम लोग बेयरिश है। अपना डेली टाइम फ्रेम में और इंपॉर्टेंट लेवल्स ये वाला मार्क करके रखो। नवंबर हाई 3913.4, फिर एक फेयर वैल्यू गैप है 3678.1, उसके बाद प्रीवियस वीक हाई 3449.8, प्रीवियस वीक, अच्छा ये दो प्रीवियस वीक हाई है। मैं एक बार देख लेता हूं कौन सा प्रीवियस वीक हाई, एक्चुअली मैं डिलीट करना शायद भूल गया। हाँ, ये वाला प्रीवियस वीक हाई वैलिड है, ये वाला इनवैलिड हो गया है 3240। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं इसको डिलीट नहीं किया था। ठीक है, तो ये गया। उसके बाद मंथ क्लोजिंग में आपका ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 2992। हाँ, इसके बीच में आप 3200 लेवल को इंट्राडे में रख सकते हो। और एक मिनट, और उसके बाद आप मार्केट देखो अभी प्रीवियस मंथ क्लोजिंग के ऊपर गया है। हो सकता है मार्केट इधर से ऐसा कुछ मूवमेंट देखे, अगर नीचे जाएगा तो हम 2762 और 2621 को टारगेट करेंगे, और हमारा लॉन्ग टारगेट होगा, मतलब डीप टारगेट होगा हमारा 2115.6। ये वाला होगा हमारा डीप टारगेट अगर मार्केट कुछ ऐसा करके नीचे जा रहा है। अगर मार्केट मान लो 2992 के ऊपर 3016 अभी चल रहा है मार्केट, अभी आप अगर लॉन्ग करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस इतना सा ही रहेगा, और आपका टारगेट होगा 3449 अर्थात 3450 तक। उसके बाद मार्केट जा रहा है तो इधर कुछ स्विंग लो बना के जाएगा, तो इधर तक हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा देंगे और हम टारगेट करेंगे इसके ऊपर 3678 को। ठीक है, तो हो सकता है इधर भी मार्केट वही करे, ट्रैप करे, थोड़ा ट्रैप करके नीचे की तरफ गिर जाए, क्योंकि अभी भी बेयरिश ही है डेली टाइम फ्रेम में। देखो मार्केट हर फॉल के बाद कंसोलिडेशन, फिर फॉल, कंसोलिडेशन, फिर फॉल। अब थोड़ा ऐसा सिचुएशन ले रहा है, थोड़ा करेक्शन ऊपर की तरह, ऐसा कंसोलिडेशन, तो इसके बाद जनरली मार्केट फॉल ही करता है। अभी हम लोग ब्लाइंड बुलिश नहीं होंगे। छोटा टाइम फ्रेम अर्थात आपका 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, ये टाइम फ्रेम में हमको कुछ बुलिश सेटअप दिखा तो हम लोग इस लेवल के ऊपर 3200, उसके ऊपर 3449, ऐसे थोड़ा बुलिश ले सकते हैं। लेकिन जब मार्केट कुछ इस जोन से, हो सकता है इस जोन से कुछ लिक्विडिटी हंट करके मार्केट फिर से नीचे गिरे, तो हम शॉर्ट पोजीशन जरूर बनाएंगे, स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट में इसको जाना होगा तो भाई उसको जाना होगा, हम लोग स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखेंगे। मान लो मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो दिया, इसके बाद मार्केट इधर से कुछ शॉर्ट सेटअप दिया, तो हम लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट को नीचे गिरने देंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते नीचे जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्लान है। अभी हम लोग ज्यादा बुलिश नहीं होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है तो ये तो अलग बात है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम में अब बेयरिश ही है। हम लोग बाइंग जोन हमारे लिए अच्छा होगा, इधर इधर कहीं पर से हमको सेलिंग जोन मिला, सॉरी नॉट बाइंग जोन, सेलिंग मिल गया कुछ सेटअप के बाद, तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम टारगेट थोड़ा बड़ा बड़ा टारगेट कर सकते हैं। तो ये गया बिटकॉइन और इथेरियम का। इन्वेस्टर्स के लिए अभी डिप मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है, तो थोड़ा खरीद सकते हो और हर करेक्शन में इन्वेस्ट करते रहो। और अगर नहीं चाहोगे तो ठीक है, एक बार में आप सोच रहे हो कि बहुत करेक्शन आएगा तो अभी अपना पैसा स्टोर करके रखो, बाद में खरीद लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडर्स अभी दोनों साइड ही जा सकते हो। सेलिंग साइड में थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, लेकिन सेलिंग इसके नीचे ब्रेकआउट सेलिंग मत करो अभी। ठीक है, अभी सेल ऑन राइज करो। ब्रेकआउट सेलिंग में हो सकता है मार्केट ऐसा कुछ चाहे स्पाइक देके फिर से आपका स्टॉप लॉस हंट कर दे, तो बेटर सिचुएशन होगा, मार्केट कहीं से भी कुछ सेलिंग सेटअप देगा तो ऊपर से सेल करो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएंगे, और आपको अगर कोई भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जानना होगा, उसका टेक्निकल एनालिसिस जानना होगा, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब, और और बताइएगा कमेंट में कि आपको और कुछ स्टॉक्स, इंडेक्स या कुछ भी अगर हो जानना हो, टेक्निकल एनालिसिस हो या कुछ भी हो, तो वो चीज कमेंट में जरूर लिख देना। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।